हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। बच्चों, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, ताकि मान आपको कैसे निकालते हैं, कैसे ठीक है ज्ञात करते हैं सारा त्रिकोणमिति का। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री जो भी है मान वहाँ पर सिखाया गया है। तो बिना मान के इस चैप्टर को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालें। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो बच्चों, ये हमारा फिगर है। पहले फिगर पे ध्यान देंगे कि इस तरह का एक फिगर होता है जहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री रख लेंगे, ऊपर 30 डिग्री, नीचे 60 डिग्री। उसके बाद ठीक है, ये हमारा कितना है, 1 होता है। 30 के सामने 1 लिखना है, ठीक है। फिगर माइंड में रखना है। 60 के सामने √3 रखना है और 90 के सामने 2 रखना है। ये कैसे आया, तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया था। फिलहाल आप याद करोगे कि 30 के सामने 1 लिखना है, 60 के सामने √3 लिखना है, 90 के सामने 2 लिखना है। अगर ये फिगर याद रहेगा तो 30 और 60 का सारा मान याद रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि साइन 60, स्टूडेंट साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। और 60 यहाँ है तो इसके लिए P क्या होगा, सामने की भुजा √3, और H क्या होगा, 90 के सामने की भुजा, तो √3/2 ना। तो ये हो गया √3/2, ठीक। कॉस 30, तो B/H, 30 कहाँ है, ऊपर है, इसके लिए B क्या होगा, √3, और H क्या होगा, 90 के सामने वाला 2, तो ये हो गया √3/2, ठीक। अब साइन 30, साइन का फार्मूला होता है P/H, साइन का फार्मूला होता है P/H, लेकिन हमें निकालना है 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री कहाँ है, ऊपर, इसके लिए P क्या होगा, सामने की भुजा ये वाली, तो सामने की भुजा 1 है और 90 के सामने क्या है, 2 है। तो साइन का फार्मूला P/H, P 1 और H 2, तो 1/2। कॉट 60, 60 यहाँ है और B/H, कॉस का फार्मूला क्या होता है B/H, 60 के लिए B क्या होगा 1 और H क्या होगा 90 के सामने वाला, और ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया 1/2। तो अब √3 से गुना हुआ तो √9 हो गया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो गया। अब 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, 3 आ गया, और नीचे 4 4 है, एलसीएम क्या होगा, 4 ही आ जाएगा। तो नीचे वाला एलसीएम फिक्स है, तो ऊपर वाले को हम सिर्फ लिख देंगे 9 का वर्गमूल 3, और 1 जैसे है वैसे। तो 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें 2, तो इसके लिए tan 45, देखो 45 डिग्री में क्या करना है, इधर भी 1 रखना है, इधर भी 1 रखना है, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2। तो ये हो गया। तो हम देख रहे हैं इसमें P और B दोनों सेम ही है, 1 है, और H जो है वो √2 है। तो हमको चाहिए tan 45 का मान ना, फॉर्मूला P/B, और P और B दोनों सेम है, तो 1 + 1/1 क्या हो गया, 1 ही रहा। तो 2 × tan 45 का मान 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल दिए। cos 30, अब बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि cos का पूरक साइन होता है और 30 का पूरक 60 होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का पूरक है ना, तो इसमें से ये घट जाएगा तो 0 हो ही जाएगा, ये तो हमें मालूम है। बट फिर भी cos 30 का मान, ठीक है, यहाँ से देखो 30 डिग्री ये है, तो B होगा 30 के लिए B/H, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। cos का फॉर्मूला B/H होता है B/H, तो 30 के लिए B √3/2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाला, ठीक। साइन 60 यहाँ है तो P/H, तो √3/2, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो सेम टू सेम है, सेम में सेम गया तो 0, और ये 2 को हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
तो 2 × 1 हो गया, उसमें 0 0 उसका फर्क पड़ा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 आ गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमें चाहिए cos 45, तो cos का फॉर्मूला B/H, 45 यहाँ है, 45 डिग्री में P और B दोनों सेम ही है, तो 1/√3 cos 45 का मान हो गया। sec 30, ठीक है, तो sec 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/B, और 30 के लिए H क्या है 2 है और B क्या है √3, तो sec 30 का मान हो गया 2/√3। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 2/√3 लिख रहे हैं cosec 30, तो ये हो गया ना H/P। तो देखो 30 यहाँ है और H हो गया 2 और P हो गया सामने की भुजा 1 है, तो ये हो गया 2/1, मतलब 2/1 हमने लिखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा मेन बट्टा है, हमने ये मेन बट्टा खींच लिया, और यहाँ √3 और 1 का एलसीएम जो है वो क्या आ गया √3 आ गया। ठीक है, तो ये √3 है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 हो गया, 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला एज इट इज जैसे है हमने वैसे लिख लिया 2/√3, और फिर क्या करते हैं भाग का उल्टा गुना करते हैं, तो ये √3 जो है वो ऊपर चला गया और 2 + 2√3 नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला नीचे। अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो गया, और √3 को √2 को 2 से करेंगे तो दोनों, ये रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है, तो ये गुना होगा नहीं, तो 2√2 जैसे है वैसे। ठीक है, अब ये संख्या यहाँ कुछ नहीं तो 1 रखा हुआ है और यहाँ 2 है, तो 2 को 1 से गुना करो 2 हो गया, √2 और √3 आपस में गुना हो जाएगा, तो √3 को हम √2 से करेंगे तो √6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, देखो 2 निकल गया तो बचा √2, और यहाँ से 2 निकल गया तो बचा हुआ √6, तो ये लिख लिया गया। अब सुविधा के लिए बच्चों ये बड़ा संख्या है √6, तो हम पहले लिख लेते हैं, √2 छोटा है तो इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम हरों का परमयीकरण, तो √3 ये जैसे है एज इट इज लिखा, और यहाँ हरों का परमयीकरण जब करते हैं तो बच्चों नीचे जो होता है प्लस है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस ऊपर नीचे इक्वल चीज़ लेके हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाला गुना होगा ऊपर वाले से, तो √3 के इंटू में हमने पूरा लिख दिया, और नीचे देखो 2 जैसे हैं वैसे। अब यहाँ √6 + √2 है, यहाँ भी √6 - √2 है, यानी कि जो चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है वही चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है, बस फर्क है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा a² - b², तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ देखो, अब यहाँ से ये √3 को √6 से करेंगे तो √18 हो जाएगा, √3 को √2 से करेंगे √3 दूना 6 हो गया। ये 2 जैसे है वैसे, रूट खत्म स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर खत्म हो गया, तो सिर्फ 6 बच गया, रूट खत्म स्क्वायर खत्म 2 बच गया। ये 18 को हम लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √2 जैसे है वैसे, तो हम √18 के बदला में लिख लेते हैं 3√2, और ये जैसे है वैसे, ये 2 जैसे है वैसे, और 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, तो ऊपर वाला हम एज इट इज लिख देंगे, और ये 2 4 दूना 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, sin 30 + tan 45 - cosec 60 बाय sec 30 + cos 60 + cot 45, इसका हमें मान निकालना है। तो स्टूडेंट sin 30, तो 30 यहाँ है, और sin का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए P क्या होगा, ये सामने की भुजा 1 और H हो जाएगा 90 के सामने, तो 1/2, 1/2, तो हमने sin 30 के बदले में क्या लिखा 1/2। tan 45, तो स्टूडेंट 45 डिग्री वाले में क्या होता है P और B दोनों सेम होता है, 1/1। ठीक है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 लिखा। अब cosec 60, तो H क्या हो जाएगा 60 के लिए, तो H/P हो जाएगा, तो H है
2 और p है √3। यहाँ लिखा गया है 2/√3। अब सेक 30 तो सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक का फार्मूला होता है, ठीक है, सेक 30 लिखेंगे जिसका होता है h/b। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए h जो है वो तो हो जाएगा 2 और इसके लिए b जो होगा वो होगा √3। तो ये हो गया √3। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 2/√3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद cos 60 b/h। तो 60 के लिए b क्या होगा? 60 यहाँ है तो इसके लिए b क्या होगा? 1 और 90 के सामने वाला h होता है, ये हो गया 1/2। तो cos 60 का मान हो गया 1/2। और फिर cot 45 स्टूडेंट, tan 45 का उल्टा cot 45 होता है। tan 45 का मान अगर 1 है तो 1 का उल्टा भी क्या होगा? 1 ही होगा। tan 45 का मान cot 45 का उल्टा होता है, तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है अब 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × √3। तो हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया ओनली √3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 पड़ा हुआ है, तो 1 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 को 2√3 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ भी 1 ऊपर में है, इसको भी 2√3 टाइम। अब √3 से इसमें पढ़ेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 × 2 = 4 हो गया। ठीक है, नीचे भी वही हालत है, √3, 2 और 1 का एलसीएम 2√3 हो गया। √3 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो √3 ये रूट और ये 3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ है, ठीक है, 2 और यहाँ भी है 2, 2 × 2 = 4 हो गया। √2 से इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √3 और यहाँ 1 है, तो 1 को √3 टाइम पढ़ेंगे तो √3 हो गया। 1 को 2√3 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो उसके ऊपर में जो है हमने ये कर दिया, 2√3 ऊपर और 2√3 नीचे, गायब हो गया। अब 1√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो गया। ठीक है, और नीचे 1√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हो गया, और यहाँ 4 जो है ऊपर प्लस में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हरों का परमेकरण, ऊपर जैसे है वैसे लिखा, नीचे जैसे है वैसे लिखा, लेकिन बच्चों यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। हरों का परमेकरण 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ऊपर देखो क्या ये 3√3 - 4 यहाँ भी है, 3√3 - 4 यहाँ भी है, तो सेम टू सेम है, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 3√3 4 4, बस फर्क यहाँ प्लस का है और माइनस का है। जब ऐसा हो तो a + b × -b का फार्मूला होता है a² - b²। a के प्लेस पे क्या है? 3√3, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया। b के प्लेस पे क्या है? 4, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब ऊपर में चूंकि सेम टू सेम है, ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर करना है, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a यानी कि 3√3 का स्क्वायर कर दिया प्लस b², तो b के जगह पे क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 2 फार्मूला से a के प्लेस पे 3√3 लिख दिया, b के प्लेस पे 4 है तो 4। तो अब ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो ये हो गया 3। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तिया 6, 6 चौका 24, तो ये 24 लिखा गया। √3 जैसे है वैसे। ठीक, उसके बाद यहाँ भी वही हल हुआ, 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, 3 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो ये 27 - 16 है। ऊपर में स्टूडेंट 9 तिया 27 हो गया, 27 में 16 जोड़ेंगे तो 27 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 43, और ये जैसे है 24 √3 जैसे है वैसे, और 27 में 16 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 11, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री - tan² 45 डिग्री
बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 तो 5 हो गया, कॉस 60 का मान बच्चों आपको याद हो गया होगा कि 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। 4 जैसे है वैसे, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाला। 1045 का मान तो फेमस है, हो गया बच्चों। 1045 का मान क्या होता है, ये 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब देखो 10th में एक फार्मूला पहले ही हमने जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर में ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अर्थात बच्चों जब थीटा सेम हो तो मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखो यहाँ पे नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 30, थीटा सेम है, तो बाय फार्मूला इस फार्मूला से यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये 5 जैसे है वैसे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 × 1/4 हो गया। 4 जैसे है वैसे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो हमने 3 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 ही है। ठीक, अब ये 5 × 1 = 5/4 है, 4 चौका 16, और यहाँ पे 3 है, -1 तो 1 है। अब 4, 3 और 1, ठीक है, 4, 3 और 1 का एलसीएम 12 हो गया। ठीक है, तो 4 को कितना टाइम पढ़ेंगे, 3 टाइम, तो 12, तो 5 को 3 टाइम पढ़ेंगे, 5 × 15, 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 है, 16 को 4 टाइम पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम। ठीक है, तो ये 12 का 12, ये हो गया। अब देखो 15 में से 12 घटा लो, 15 में से 12 घटा लिए तो आ गया हमको 3, और यहाँ है 64, 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67, बट्टा में 12 है तो 12, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी या ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। अगर सॉल्व करना हो, इजी वे में सॉल्व करना हो, तो ये देखो sin 2 थीटा का बस फॉर्मूला याद रख लेना कि 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया sin 2, और देखो थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा के प्लेस पे क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 2 × क्या रख लेंगे, 30 रख लेंगे, तो ये हो गया साइन कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ये शॉर्ट में, लेकिन चूँकि ये फार्मूला जो है 11th में बहुत ज़्यादा यूज होता है, 11th का फार्मूला है, इसलिए हम 10th के फार्मूला पे 10th पे कैसे बनाएंगे 10th क्लास में, इसको देखते हैं। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे मान रखेंगे 2 × 10, 30 का मान 1/√3। ठीक, उसके बाद 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 के बट्टा में √3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और रूट खत्म स्क्वायर खत्म, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आ गया 2/√3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया, ये हो गया 2/√3, और भाग का उल्टा गुना कर लो, ये 3 ऊपर लिख लो, और 3 + 1 4 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4, √3 को 1 टाइम और √3 को √3 टाइम, तो ये आ गया हमारा √3/2, और आप जानते हो √3/2 किसका मान इसमें से है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो हमारा क्या बच गया, sin 60। ठीक, तो ऐसे भी मान यही आया, और इस फॉर्मूला से भी यही आया था स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और फार्मूला है ये वाला कि cos 2 θ = 1 - tan² θ,
1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। इस मान का यूज़ करेंगे तो भी इजिस बन जाएगा, लेकिन चलो ये आसानी से बन रहा है तो आसानी से क्यों ना बना लें। 1 - tan 45 का मान, tan 45 तो फेमस चीज़ है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 - tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल लेंगे, 1 हो गया। और tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे 1 + 1 हो गया। ऊपर में तो 0 हो गया, 1 में से 1, नीचे 2 हो गया, तो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे क्या होता है 0। तो हमारा आंसर हो गया क्या, ये डी। ठीक है, लिखेंगे सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक, ये हो गया। आगे इसमें आराम से एक फार्मूला ही याद रख लो कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि sin 2a = 2 sin a है। हम लेफ्ट साइड में इस फार्मूला से लिखते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर हो गया 2 sin a। तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिला कॉस ए बराबर कितना 1। तो अब बताओ कि कॉस में किसका मान होता है 1। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, 1 के बदला हम कॉस 0 लिख लिया, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए का मान क्या आ गया हमारा, 1 का मान 0 डिग्री आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। ठीक, आगे देखो, अभी हमने देखा कि sin 2 थीटा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा तो लिखना है, बट बट्टा में क्या करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखना है। अगर ये फार्मूला याद रहता है तो क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। ठीक है, तो sin 2 थीटा का फार्मूला बस इतना फ़र्क है बच्चों, यहाँ प्लस है, और tan 2 थीटा के फार्मूला बस इतना फ़र्क है कि यहाँ नीचे माइनस है, और सब कुछ सेम है। तो यहाँ से चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ माइनस वाला है, तो tan 2 थीटा ना, तो थीटा का मान कितना है बच्चों, थीटा का मान 30 है, तो 2 से गुना करेंगे 2 थीटा, 2 से गुना करेंगे 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan 60 हो जाएगा ईजी से। लेकिन अगर हमें निकालना है तो वही मेथड लगाएंगे, 2 × tan 60, tan 30 का मान 1/√3, और फिर ये 1 तो 1 हुआ, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा 2 अब बट्टा में √3, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो ये 3 हो गया, यहाँ पे ये रख लेंगे, ये हो गया 2/√3, और 1 और 3 का लॉस ऑफ 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 होगा, और 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर लेके चले जाओ, 3 हो गया ऊपर, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया √3 से √3 ना, √3 को √3 टाइम पढ़ते हैं तो 3 आता है, तो ऊपर में आ गया हमारा √3, जो किसका मान है, ये tan 60 का मान है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। स्टूडेंट, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कि तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि tan a + b = √3,
तो हमें क्या सोचना है बच्चों कि लेफ्ट साइड में 10 है तो राइट साइड में 10 किसका मान √3 होता है, तो ये होता है 10, 60 का मान √3 होता है। तो हमने लिखा 10a + b, √3 के बदले हम क्या लिखा 10, 60। तो 10 10 दोनों तरफ से गायब हो गया, तो a + b = क्या हो गया 60 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दिया। अब हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 10a - b = ठीक है, फिर से गिवन है 10a - b = 1/√3। तो हमने लिखा 10a - b = 1/√3। तो बच्चों 10 में किसका मान 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो हमने 10a + b लेफ्ट साइड में ये जैसे है वैसे लिखा है, 1/√3 1/√3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 30। तो 10 से 10 क्या हो गया गायब हो गया। अब क्या है, अब है हमारा ये, हम ये समीकरण फर्स्ट देखो और समीकरण सेकंड देखो, दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड करने पर, हमें समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं ये, और समीकरण सेकंड को यहाँ लिख लेते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो साइन बदलता नहीं है, तो b से b कैंसिल हो गया, तो 2a = 60 + 30 90। ठीक है, तो ये हो गया 2a = 90, तो a = क्या हो गया 90/2, तो ये हो गया 45। तो a का मान 45 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट या सेकंड में क्या करते हैं a का मान रखने पर, तो a + b = 60 है, तो यहाँ पर a का मान क्या रख लेते हैं 45 डिग्री। तो 45 + b = 60 हो गया, तो 45 डिग्री को राइट साइड ले जाते हैं, तो b = 60 और ये प्लस में रख के माइनस में हो गया, तो b का मान आ गया 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है कि रीजन दीजिए सही गलत क्यों है। ठीक है, तो ये हमारा LHS है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, a का मान 60 मान लेते हैं, b का मान 30 रख के इस मान में चेक करते हैं कि LHS RHS बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या किया, ये लिख लिया, और LHS हमारा क्या है sin a + b है, तो हमने ये कर लिया। तो a का मान 60 और b का मान हम 30 रख लेते हैं, तो 60 + 30 क्या हो गया sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है एक, इसको ऐसे छोड़ लेते हैं। LHS का मान हमारा क्या आ गया 1 आ गया। RHS क्या है हमारा sin a + sin b, तो ये हो गया, हमने a का मान 60 रखा, b का मान 30 रखा। तो sin 60 का मान क्या होता है बच्चों √3/2, और sin 30 का मान 1/2। हमने एलसीएम लिया, तो नीचे एलसीएम 2 है, तो ये हो गया, ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ देखो LHS का मान 1 आया था और ये √3 + 1/2 आया। क्या LHS और RHS बराबर है? नहीं, LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा ये जो शर्त दिया हुआ है ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा औसत। ठीक, डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये आंसर सत्य है बच्चों। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, जो हम 10th में पढ़ते हैं, 10th में हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। जैसे देखो थीटा का मान यहाँ पे 0 है, तो साइन थीटा का मान भी क्या है 0 है। तो थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन थीटा का मान 0 है। थीटा का मान जब हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 यानी कि हो जाता है 0.5। तो ये 0 से बढ़ के 0.5 हो गया। और साइन 90, जब थीटा का मान हम 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखो 0 से बड़ा 0.5 है, 0.5 से बड़ा क्या है 1 है। तो 10th में क्या होता है, हम 0 से 90 के बीच में हम बात करते हैं, थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा का मान भी क्या होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्या है बच्चों सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखो एक वर्ड जो है कोड वर्ड है, ट्रिक है, इसको याद रखोगे कि CO साहब घटता है।
ये ट्रिक है छोटा सा बच्चों, अगर इसको याद रख सकते हो तो इसका मतलब जिसमें CO आएगा, ठीक है, उसका मान थीटा के बढ़ने से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, थीटा का मान जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो कॉस, कॉसेक और कॉट, इन तीनों का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। और थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो साइन, इस सब को छोड़ के, तीनों को छोड़ के, जिसमें CO आ रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो साइन, टेन और सेक, इस तीनों का मान क्या होता है, थीटा के मान में बढ़ने से इसका भी मान बढ़ता है 0 से 90 के बीच। ठीक है, ये तो स्टूडेंट हम क्या करिए, तो ट्रिक से था, अब क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, फिर कॉस क्या देख लेंगे, मान लो कि कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये हो गया 1.5। फिर हम क्या करते हैं, 90 ले लेते हैं, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। तो एक टेबल बनाते हैं, ये थीटा है और ये कॉस थीटा है। ठीक, थीटा का मान जब हमने लिया 0 तो इसका मान 1 आया। थीटा का मान जब हमने लिया 60 डिग्री तो इसका मान 0.5 आया। जब थीटा का मान हमने लिया 90 डिग्री तो ये मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो कि थीटा का मान पहले हमने 0 लिया, ठीक है, फिर 60 लिया, फिर 90 लिया, थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉस थीटा का मान जब 0 था तो ये आ रहा था 1। फिर जब हमने लिया 60 डिग्री तो आया 0.5, फिर लिया जब 90 डिग्री तो आ गया 0, तो 1 से घट के 0 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये मान गलत हो जाएगा ना, कहता है थीटा के मान में बढ़ने से कॉस थीटा का मान बढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, ठीक है, तो हम थीटा का मान कुछ भी ले लेते हैं, मान लो कि थीटा का मान हम ले लेते हैं कि 30 डिग्री है, तो LHS कितना है बच्चों, साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया 1/2, और RHS हो जाएगा कॉस, क्या थीटा है, तो कॉस हो गया, थीटा का मान कितना लिया हमने 30 डिग्री, तो ये मान हो जाता है √3/2। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि सर ना ये 1/2 डज नॉट इक्वल टू √3/2, इसलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं हुआ। तो बराबर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। जैसे इसमें हम चेक कर लेंगे, साइन थीटा है और कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा को इधर ले आओ, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45, तो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे क्या होता है कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान क्या होता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन हर जगह इक्वल होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये है हमारा क्या, कॉट ए, और बोला कि ए का मान आप 0 डिग्री रख लो, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस 0 बट्टे साइन 0। आप जानते हो कॉस 0 को तो इसे छोड़ दो, लेकिन साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो नीचे 0 जो होता है डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं होता है, ये क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। तो कॉट
0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और यहाँ पे यही बोला गया परिभाषित नहीं। ठीक है, तो अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? परिभाषित नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ये सत्य है। ये क्या हो गया? ये सत्य है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज हमने किया एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू बच्चों। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वीडियो शूट करने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आई हो, आपका फोकस कम हो। कोई नहीं बच्चों, प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम था। मिलते हैं अगले वीडियो में। 8.3 चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, अपना तैयारी सही ढंग से करते रहें। थैंक यू बच्चों।